हे गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन फ्लिक्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 32। एपिसोड नंबर 32 के हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि वहाँ पे वही लोहार बड़ा होता है जो काफी ज्यादा जख्मी होता है। उसी के साथ किम जन उसके तरफ दौड़ते हुए चले जाता है। मिस्टर आपको क्या हो गया ये कहते हुए, और वो जाके मिस्टर को कह रहा होता है मिस्टर आप ठीक तो हैं। और उसी में बर्नार्ड कह रहा होता है डैड को मेरे क्या हो गया, इनको किसने मारा। और वहीं पे किम जुन की नजर जाती है उसके हाथ के ऊपर। कह रहा होता है इसके हाथ में काफी ज्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं, इनके हाथ को कोई अच्छी तरीके से क्रश कर दिया, इतना ज्यादा अटैक किया है और जरूर इनके हाथ में कोई ना कोई वेपन वगैरह होगा। और वो आगे पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ तो सारे के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ गायब हो चुके हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है। और वो कह रहा होता है मिस्टर आप ठीक तो है ना। और मिस्टर उसी में अपना आँख खोलता है और कहता है कि ओ तो तुम आ गए यहाँ पे। और वो डंजन को ओपन करते साथ कहता है कि मैं सबसे पहले आपको पोशन देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। और वो कहता है कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ दो और मेरी बात सुनो सबसे पहले तुम, अब मेरी लाइफ यहीं पे एंड है तो मुझे पता है। उसके बाद फिर जो है वो कहने लगता है और फिर उल्लू कहने लगता है कि पोषण कुछ भी नहीं कर सकता है इनका। वो कहता है कि नहीं यार ये ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इस सारी बहस करने का, तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी अभी। और वो कहता है कि याद होगा तुझसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया था काफ़ी दिनों पहले। तो कहने लगता है हाँ मुझे याद अच्छी तरीके से, जो मैंने आपको बोला था कि इस इक्विपमेंट के बदले आपके मैं एक बार हेल्प करूंगा। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें अभी मेरी हेल्प करनी है। तुम्हें पियोनियर्स के बारे में पता है, जो गाय से उसको नॉर्मली पियोनियर्स कहते हैं। तो कहता है कि पियोनियर्स क्या, पियोनियर्स ये क्या होता है। मिस्टर उसमें कहने लगता है कि हाँ मैं पियोनियर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग आई थी कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग, जब यहाँ पे अपेयर हुई थी, उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बंदे ओसीजन हंटर बने थे जिसको पियोनियर कहते हैं। और उसमें काफी ज्यादा बंदे मरे भी थे, जो ह्यूमैनिटी की वजह से हुआ था ऐसा सब कुछ। और वो कहने लगता है कि उस टाइम मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग था और मैं उस टाइम खुद टावर के अंदर जाया करता था गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर वगैरह को मारने के लिए। वो सारी चीजें शॉक्ड हो गए देख रहा होता है। उसी के साथ कहता है वो कि मैं जो हूँ वहाँ पे एज अ टैंकर के तौर पे काम किया करता था, सबके साथ साथ मैं भी आगे जाता था। और उसी में उसका पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि मैं वहाँ पे अपनी वेपन्स भी खुद बनाया करता था और मेरा नाम ब्लैक स्मिथ था और मेरी स्किल्स जो थी वो इक्विपमेंट्स बनाना था और टैंकर्स। और वहाँ पे हमें कुछ दिखाया जाता है, कुछ चीजें जमीन में पड़ी हुई होती है जो कि उसी ने ही बनाई होती है। और फिर वहाँ पे इतने में किम जुन के नाक से ब्लड आने लगता है और उसके दिमाग में काफी ज्यादा शॉक आने लगता है क्योंकि उसे पेनल्टी मिली होती है, उसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सुन लिया है, इस वजह से उसे पेनल्टी मिलती है। तो सामने जो बैठा होता है वो देख के शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि इससे क्या हो गया। जब किम जुन को सारी बातें बता रहा होता है, कहता है कि हर कोई बंदा जो है ऊपर की तरफ तो जाने का बिल्कुल सोचता है, सेकंड एडवांटेजेस वगैरह देख और अपने स्किल्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, बट कभी किसी के माइंड में ये नहीं आया कि हम लोग सब ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं टावर को, बट टावर के नीचे क्या होगा, बेसमेंट में क्या होगा। आज तक ये चीज किसी ने नहीं सोचा। और वो ये बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है हाँ मैंने भी कभी नहीं सोचा, मैं फर्स्ट फ्लोर से कई बार गया। तो कहता है मैंने काफी सारा वक्त स्पेंड किया है इसके ऊपर, टावर की बेसमेंट को ढूंढने के ऊपर, बट फाइनली मुझे वहाँ पे टावर की बेसमेंट का डंजन मिल गया काफी ज्यादा दिन ढूंढने के बाद। और वहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि ब्लैक स्मिथ जो है उस डंजन के अंदर जा रहा होता है और कहता है जाने से पहले मैं आगे पीछे हर जगह को देख के उधर चला गया। और वहीं पे किम जुन ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि जब मैं उस टावर के अंदर गया तो मुझे एक लीडिंग बेसमेंट मिली जहाँ पे मैं आगे जाता गया। और उसी के साथ साथ किम जुन को काफी सारे पेनल्टी मिलने लग जाते हैं क्योंकि उसने जो है अब तक 50 लेवल को पार नहीं किया है। और इसके साथ साथ वो ऐसी बातें सुन रहा है जो कि उसको बातें यही नहीं सुननी चाहिए थी क्योंकि कम लेवल के प्लेयर्स ये सारी बातें नहीं सुनते। उसी के साथ उसको जो पेनल्टी मिलती है उसको काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है, उसके मुंह और नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो मेलू कहने लगता है कि मास्टर आपको क्या हो गया। तो कहने लगता है उसमें एली बताती है इसे भी पेनल्टी मिली है क्योंकि इसने अभी काफी ज्यादा अपने क्लास के मुताबिक हायर क्लास की बातें सुन रही है और हायर क्लास की बातें कर रहे हैं। उसी में वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, इतनी ज्यादा उसे शदीद दर्द होता है। और बर्नहार्ड कह रहा था मास्टर के साथ क्या हो गया, इसे कुछ करो। और वहीं पे किम जुन जो है रेन वगैरह को एक्टिव कर लेता है अपने पेनल्टी जोन को कम करने की। उसके बाद फिर उसे याद आ जाता है प्रीवियस पे कि जो डीमन किंग है वो उसे कहती है कि तुम्हें 50 लेवल क्लियर करने की जरूरत है ताकि तुम क्वालिफाइड हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सारी चीजें समझाऊं। बाल भी यही चीज कहता है कि तुम्हें 50 लेवल क्लियर करने की जरूरत है। तो फिर वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि सब मुझे क्यों कहते हैं कि मुझे 50 लेवल क्लियर करनी पड़ेगी ताकि मुझे इस टाइप की पेनल्टी नहीं मिले। उसे में मिस्टर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप बोलते रहिए, आप रुकिए नहीं। और उसे जो है काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसके पेनल्टी मिल ही रही होती है और वो
बाद में कह रहा होता है कि मुझे ये चीज़ सुनना पड़ेगा, मुझे हर कोई चीज़ नहीं बताता। उसके बाद फिर मिस्टर कहता है कि तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हार्ड पुश कर रहे हो, इतना पुश नहीं करो। और फिर वो बताने लगता है कि मैं जब बेसमेंट में गया था तो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मुझे वहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, बट क्या वहाँ के वहाँ पे हर जगह आग जल रही थी, कहीं पे भी मतलब ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे आग ना जली। तो उसी में लू कहने लगता है हाँ, और लू चमकने लगता है। तो उसी में कहता है तुम्हें क्या हो गया? लू कहने लगता है कि हाँ, मैं इस जगह को शायद जानता हूँ, कौन सी जगह है, बट खैर पहले से बताने दो। फिर वो बताता है कि मैं काफी देर तक आगे उसमें चलता रहा हूँ, मुझे गेट का एंड उसमें नजर आया ही नहीं। फिर मैं वापस घूम के पीछे आने लगा तो मेरी मुलाकात हुई एक बहुत से बड़े मॉन्स्टर से, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा डर गया था और वो मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। वो उसके अटैक को मैं रोक रहा था काफी देर तक, और जो कि मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग भी था। और उसी के साथ वो नीचे गिर जाता, हार जाता, और वहां पे फिर एक लेडी है। फिर वो कहता है कि लेडी? कौन सी लेडी? बोलते हैं मेरी वाइफ। तो उसमें वो बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ आती है, तुम्हारी वाइफ भी एक प्लेयर थी क्या तुम्हारे साथ साथ? तो कहता है कि नहीं, वो प्लेयर नहीं है। और उसी के साथ साथ वो गिर जाता है नीचे। तो कहते हैं मिस्टर आपको क्या हो गया? उसी के साथ वो उठाने लगता है। वो बोलता है मिस्टर आप ठीक तो है ना? मिस्टर कहता है कि मेरी पॉकेट में देखो, तुम्हें कुछ नजर आएगा। और वो उसके पॉकेट में देख, उसके पॉकेट में एक कागज और एक हैमर होता है छोटा सा। वो कहता है टावर के फर्स्ट फ्लोर से तुम जाओगे, उसके फिर तुम नीचे बेसमेंट में जाओगे जहाँ पे मिनसुन मौजूद है। और वो बोलता है मिस्टर आप ठीक तो है ना? तो फिर वो बोलता है कि मैं इस तरीके से मर जाऊंगा मुझे पता नहीं था, बट मिनसुन अभी भी उनके पास ही। और फिर उसमें हार्ट कहने लगता है कि मास्टर, हम लोग जो है इनको अभी ईगो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? वो बोलते हैं कि ईगो में इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे हम? तो उसी में एली कहने लगती है बट ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसके लिए ईगो सेटिस्फेक्शन लाजमी जरूरी है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो बॉडी भी नहीं बचेगी इनकी यहाँ पे। और ये सारी बातें लू भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल बॉडी नहीं बचेगी, बट इनकी यहाँ पे मर भी जाएंगे, बट अगर हमने कुछ नहीं किया तो वैसे भी यहाँ पे तो मारे ही जाएंगे। उसी में मिस्टर कहने लगता है तो तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ पे तुम्हें क्यों बुलाया है? मुझे पहले से ये सारी चीजें मालूम है कि तुम कर सकते हो, ईगो तुम मुझे बना सकते हो। वो बोलता है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे आपको मारना पड़ेगा, और इसका जो चांसेस है वो 0.1% है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ? वो वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था अपनी रिक्वेस्ट करने। और वो बोलता है कि चलो अब जल्दी से ऐसे स्टार्ट करो। और वो उसी के साथ अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बोलता है मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, चलो अब जल्दी से स्टार्ट करो। और उसी के साथ वो लू को बाहर निकालता है। लू को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे मार देता है। उसे मारते साथ वो उसका थैंक यू शुक्रिया अदा करता है वो, और बोलता है प्लीज मिनसुन को बचा लो। और जो इस कैलिब्रम की स्किल्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, बट एक्टिवेट होने के बावजूद वो सब पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है लू। और उसी में विंडोज उसके पास आते हैं कि तुम्हारे पास प्लेयर होंग का ईगो फ्रैक्शन फेल हो चुका है। और वहाँ पे खड़े होकर सारी चीजें देख रहा होता है। देखते देखते फिर बर्नहार्ड कहते रखता है इट्स ओके मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी अगर आप उन्हें नहीं मारते तो वैसे भी मर ही जाते हैं। उसके बाद वो देख रहा होता है लू की तरफ। लू कहता है कि मैं जो है पेनल्टी रिसीव हुई थी, तुम्हारा पेन अब कैसा है? तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई मेरी क्लास के ऊपर की वजह से मुझे पेनल्टी मिली है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी डिमोनिक आई को एक्टिवेट कर लेना चाहिए और मुझे मेंटली तौर पे रहना चाहिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं मारा जाऊंगा यहाँ पे। और लू कहने लगता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। जैसे कि उस बड़े ब्रदर ने कहा है हमसे कि उनकी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो कि हम लोगों ने सुन ली, बट ये काफी ज्यादा रिस्क, अगर तुमने 50 लेवल क्लियर नहीं की तो तुम्हें वैसे नहीं सुनना चाहिए था, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, इतना ज्यादा तुम्हें पेनल्टी मिल, बट तुम्हारे पास जो डीमन आई है जिसकी वजह से तुम्हारी थोड़ी जान बच, और उसके सर में दर्द हो ही रहा होता है। कहता है कि मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ, बट इसके लिए तुम अभी क्वालिफाई नहीं हो, तो सबसे पहले तुम क्वालिफाई हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काफी सारी चीजें बताऊंगा। ये कहने के बाद फिर वहाँ पे सीन दिखाया जाता है डंजन के अंदर का, जहाँ पे काफी सारे बंदे जो है एक सेरेमनी में होते हैं, गेट ओपन सेरेमनी के, और वो कहते हैं कि यहाँ पे गॉड आएंगे और सबको आके हम लोग यहाँ पे किंग गॉड आएंगे, और आने के बाद यहाँ पे सब लोगों को पनिश करेंगे। उसी के साथ वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग सब अचानक से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है सेक्रीफाइस भी चाहिए होता है। और वो एक बंदा जो होता है वो आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ देखते हुए मिनसुन को देखते हुए कहते हैं कि आगे हमारे पास सेक्रीफाइस, हम इसे सेक्रीफाइस करेंगे गॉड को बुलाने के लिए यहाँ। और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये काफी है? और फिर वो कहता है कि हाँ यहाँ पे सब एक बैरियर बना दो पैराडॉन की। उसके बाद फिर ये कहते हुए वो बोलता है कि खैर ये अपनी सेरेमनी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। उसी के साथ वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे किम जोन आ चुका होता है वहीं, और वो किम जोन आते साथ काफी गुस्से में होता है, गुस्से की तरफ उसको देखता है। वो गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि मिनसुन कहाँ है, जल्द से जल्द बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिएगा।